शॉपिंग अच्छी हुई ना? हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। जहां एक तरफ जब से सरगुजा संभाग में बतौर आईजी के पद पर तेज तर्रार आईपीएस राम गोपाल गर्ग की पदस्थापना हुई है, तब से लगातार तेज तर्रार आईपीएस राम गोपाल गर्ग द्वारा पूरे संभाग में अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध मुहिम छेड़ रखी है। खासकर संभाग में अवैध कार्य के लिए सबसे अधिक चर्चित जिला एमसीबी और कोरिया का आता है, और जहां पर अवैध कार्य करने वाले माफियाओं को किसी भी पुलिस के अधिकारी का कोई डर और भय नहीं था, और न ही किसी प्रकार के अवैध कार्य को बंद कराया गया, या यूं कहा जाए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा रुचि नहीं लिया गया। परंतु जैसे ही संभाग में बतौर आईजी के रूप में स्वभाव से नरम और कार्य के प्रति काफी सजग आईपीएस राम गोपाल गर्ग की पदस्थापना हुई, तब से उनके संज्ञान में एमसीबी और कोरिया जिले में किसी प्रकार के अवैध कार्य गतिविधियों की जानकारी लगी, चाहे किसी का भी संरक्षण उन माफियाओं को रहा हो, आईपीएस राम गोपाल गर्ग द्वारा पूरे सख्ती के साथ बंद करा दिया गया, जिसकी चर्चा भी आम जनमानस में देखी सुनी जा सकती है। आईपीएस राम गोपाल गर्ग बतौर एसपी के रूप में कुछ माह कोरिया जिले में भी पदस्थ रह चुके हैं, और उस समय भी अवैध कार्य करने वाले उनके खौफ से अंडरग्राउंड हो गए थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईपीएस राम गोपाल गर्ग द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से परेशान लोगों और माफियाओं द्वारा, जिनमें कई रसूखदार और मंत्री लेवल के लोग भी थे, उनके द्वारा आईपीएस राम गोपाल गर्ग का कोरिया से ट्रांसफर करा दिया गया था। समय का पहिया एक बार फिर घूमा और ईमानदार आईपीएस राम गोपाल गर्ग एक बार फिर से बतौर आईजी के रूप में सरगुजा संभाग में पदस्थापना हुई, और चूंकि कुछ माह ही सही एसपी के रूप में अपनी सेवा दे चुके आईपीएस राम गोपाल गर्ग यहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति की जानकारी थी, इसलिए उन्हें कोई भी भ्रष्ट अधिकारी परगला नहीं पाया और न ही अवैध माफिया खरीद पाया। और आईपीएस राम गोपाल गर्ग द्वारा एमसीबी जिले के साथ साथ कोरिया जिले में भी सभी अवैध कार्य को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया, जो कि यहाँ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आज एमसीबी और कोरिया जिले में सभी अवैध कार्य पूरी तरह से बंद है, और इन्हें संरक्षण देने वाले भी पूरी तरह से अब बेनकाब हो गए हैं और माफिया अंडरग्राउंड है। आईपीएस राम गोपाल गर्ग लॉ एंड ऑर्डर का पालन पूरी सख्ती के साथ कराए जाने के रूप में जाने जाते हैं, और उनके मार्गदर्शन में एमसीबी जिले में भी कानून का पालन अब सख्ती के साथ किया जा रहा है। वहीं कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अभी भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके निर्देशों का पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी भ्रष्ट पुलिसकर्मी अवैध कार्य बंद हो जाने पर नेताओं को बोलकर आईजी का ट्रांसफर करा दिए जाने की बात कही जाती है, और अब एक और लापरवाही का बेहद संगीन मामला सामने आया है। जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अभी भी चोरी छिपे अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अपने ही कप्तान से झूठ बोला जाता है, और सीनियर अधिकारियों से सच पर पर्दा डालने, मीडिया को ही झूठा ठहराने की कोशिश किया जाता है। यह पूरा मामला झगड़ाखंड थाना के अंतर्गत कोड़ा चौकी का है। न्यूज प्राइम 18 की टीम कुछ माह पहले हुए सुग्रीव नामक व्यक्ति का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उक्त कोड़ा चौकी के आगे ही उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने पर उसकी मौत हो गई थी, जिसकी जमीन उक्त कोड़ा में जानकारी के अनुसार वहां के जनप्रतिनिधि के द्वारा कब्जा किया गया है। मृतक की बेवा खड़गवां थाना अंतर्गत जनकपुर की रहने वाली है। उसी के संबंध में रिपोर्टिंग करने और कोड़ा प्रभारी से बाइक लेने जब हम वहां पहुंचे तो उक्त कोड़ा चौकी का नजारा देख हम दंग रह गए। उक्त कोड़ा चौकी में, जो कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, और चौकी के बगल से शॉर्टकट जाने से उस पर मरवाही बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर बताया जाता है, और अवैध कार्य करने वालों, खासकर
मध्य प्रदेश की अवैध शराब उक्त रास्ते से इस पार लाना और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खपाने के मामले में जाना जाता है। वहीं जुआ का सबसे बड़ा फड़ कोड़ा और मरवाही के जंगल में खिलाया जाता है, जिसमें कई जिलों के जुआड़ी शामिल होने की बात सामने आती रहती है। जब वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एनसीबी जिले की पुलिस सक्रिय होती है तो जुआड़ी पैदल ही उस पार जाकर अपना फड़ लगा लेते हैं और बिना डर भय के आधी रात तक जुआड़ी खेलते रहते हैं। उक्त कोड़ा चौकी में जब हम प्रभारी का बाइट लेने पहुंचे थे, वहां का नजारा देखने लायक था। और जब न्यूज प्राइम 18 में उक्त कोड़ा चौकी का ब्रेकिंग समाचार प्रसारित हुआ, तब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभारी से पूछे जाने पर प्रभारी द्वारा बड़े आसानी से अपने आप को बचाते हुए अपने सीनियर अधिकारी से झूठ बोला गया और वहां पहुंचे मीडिया को ही गलत ठहराने की कोशिश की गई। और सबसे मजे की बात, अपने सीनियर अधिकारी से झूठ बोलने के बाद उक्त कोड़ा प्रभारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ रोज नामचे में भी गलत प्रविष्टि भी की गई। कोड़ा प्रभारी द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों से बोला गया प्रमाणित झूठ और रोज नामचे में गलत प्रविष्टि करने की पूरी सच्चाई का पूरा साक्ष्य इस समाचार से उजागर हो जाएगा। देखिए न्यूज प्राइम 18 की विशेष रिपोर्ट। अभी हम कोड़ा चौकी पे खड़े हैं। आइए, और जिस जमीन के संबंध में हम जानकारी लेने आए हैं, उस जमीन का जो मालिक था सुग्रीव, जिसका इसी थाने से थोड़ा सा आगे तिराहे में बताया जा रहा है कि उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब सच्चाई क्या है, वो जमीन अभी प्रार्थी की बेवा के पास है या किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इस बात की जानकारी हम थाने में मौजूद प्रभारी से भी लेने का कोशिश करेंगे। और अभी हम कोड़ा चौकी में हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आएंगे, वो मैं दिखाता हूं, आप देखेंगे। कैमरामैन से बोलूंगा वो आते जाएंगे। पुलिस चौकी कोड़ा, थाना झगड़ा खान। मैं कैमरामैन से बोलूंगा सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान देंगे, नए कैमरामैन हैं हम। अभी प्रभारी कक्ष के सामने खड़े हैं। अभी हमें थाने में एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। इस थाने में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। ये आप देखेंगे प्रभारी कक्ष लिखा हुआ है। ये दरवाजा लॉक है, हमें ऐसा लगता है, खुल नहीं रहा है, या फिर अंदर कोई। हाँ, ये देखिए डीपी रवि एएसआई जो है, ये उनका ऑफिस है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से खाली है। मैं आपको पूरा थाना कोड़ा चौकी का दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना ही थाने में कोई दिख रहा है। कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। ये हम आ गए हैं अब मुहर्रिर कक्ष के सामने। मुहर्रिर कक्ष के अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। यहाँ भी चेंबर खाली है, पंखा चल रहा है। देखते हैं और आगे जाके देखते हैं, शायद कहीं पे कोई एक भी स्टाफ का व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हो। आपको दिखाते चले, ये महिला हवालात है। ये विवेचक कक्ष 1 नंबर 1 है, जो सभी बंद पड़े हैं। विवेचक कक्ष 2 है, बंद पड़ा है। अब आप आपको विशेष तौर पे दिखा रहे हैं, शस्त्रागार माल खाना लिखा हुआ है। अब हम नहीं बता सकते इसके अंदर में कितना माल है या नहीं है, परंतु एक भी व्यक्ति, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। ये रिकॉर्ड रूम है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये हम कोड़ा चौकी में हैं अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो सकता है कि स्टाफ के भी हों या जब्ती की भी गाड़ियां हो सकती हैं या एक्सीडेंटली गाड़ियां भी हो सकती है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा मेरे पीछे पीछे आए। एक भी व्यक्ति इस कोड़ा चौकी में अभी मौजूद नहीं है। कितने हद की बात है कि कितने मनमानी तरीके से सभी रूम खुले, कभी भी कोई बड़े घटना घटित हो सकती है।
अब हमें यहाँ पे मुंशी जी दिखे हैं। आइए हम उस मुंशी जी से अभी उनसे जानना चाहेंगे जो यहाँ के। जी, अपना शुभ नाम बताएंगे। उमेश लाल मिंज, उमेश लाल मिंज जी, आप किस जी। पद पे हैं? प्रधान आरक्षक। प्रधान आरक्षक के पद पे। कुछ दिनों पहले, लगभग 4 से 5, 6, 7 माह पहले, एक सुग्रीव की यहाँ पे एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तो घटना किस प्रकार से घटी? ये चौकी की इधर टर्निंग मोड़ में वो बहुत स्पीड से चलाते आया। हम लोग चौकी बाजार से उसी समय आते रहे, पीछे में हम लोग से क्रॉस किया और वहाँ पर टर्निंग में ना मोड़ करके वो स्पीड से सीधे उसमें डाल दिया गड्ढे तरफ। और हम लोग जैसे देखे उसे तुरंत हम लोग आए और 108 को कॉल किए और उठा के उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजे मनेंद्रगढ़। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाके बहुत हुए। उसकी यहाँ पे कुछ जमीनें थी उस जमीन की जानकारी मेरे को नहीं है। जिसको बताया जा रहा है कि यहाँ का जो सरपंच है पक्कन सिंह, उसके द्वारा कब्जा करके रखा गया है। ये जानकारी नहीं है। मुंशी जी को इस बात की जानकारी नहीं है, पर इस बात को बता रहे हैं कि इसी थाने के आगे तिराहे पर उस सुग्रीव नामक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी मोटरसाइकिल भी आप लोगों के द्वारा जब्त की गई। जी, उस समय जब्त किया गया था। वो मोटरसाइकिल अभी भी है? अभी भी है। वो मोटरसाइकिल का नंबर बता सकते हैं? मोटरसाइकिल नंबर में याद नहीं है। जांच योजना प्रभारी किए हैं। आपके प्रभारी महोदय कहाँ हैं? प्रभारी महोदय जांच योजना में निकले हैं। ये अपना देहात होते हुए मनेंद्रगढ़ तक के लिए रवानगी डाले हैं। जी, मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हैं? पुड़ा, भौता, नेवरी, नारायणपुर होते हुए झगड़ा खांड और मनेंद्रगढ़। यहीं पे गए होंगे। आपका जो रोजनामचा आमद होगा उसमें भी जरूर वो एंट्री किए होंगे। जी जी, क्या आप दिखा सकते हैं? रोजनामचा अपने पास रखते हैं तो जी, वो अभी ड्यूटी में आप हैं, जी उसमें आप देख के बता सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए हैं? जी, वो तो रोजनामचा डाले हैं सर। तो वही चीज को आप देख के मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ का डाले हैं? मेरे को बता के गए हैं, आके रवानगी डालेंगे। नहीं, आके रवानगी डालेंगे बोले। जी मतलब अभी रवानगी नहीं डालेंगे। जी, रवानगी दर्ज नहीं। जी, एक बार फिर से बताएंगे। मतलब रवानगी डाल के गए हैं कि लौट के आके रवानगी डालेंगे? रवानगी के लिए जगह छूटा है। फिर रोजनामचा अभी जस्ट आधा घंटा पहले निकले हैं। जी, आप एक बार अपना शुभ नाम फिर से बताएंगे। उमेश लाल मिंज। उमेश लाल मिंज जी जो यहाँ पे मुंशी के प्रधान आरक्षक के पद पे पदस्थ है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी रवानगी डाल के हमारे प्रभारी जी नहीं गए हैं, उतना जगह खाली रखा गया है, लौट के आकर हम उस रवानगी को भरेंगे। जी, यही कहना है आपका? अभी आपके द्वारा यही कहा गया? जी, एक बार फिर भी मैं चाहूंगा कि देख लेते आप अपना रोजनामचा। शायद रवानगी डाल के गए हो, थोड़ा देख। मैं कैमरा मैन से बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आते जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह का भौसा खाता इस कोड़ा चौकी में कितने लापरवाही से एक स्टाफ के चलते ड्यूटी की जा रही है। फिर हम अभी लाइव में ही एसपी साहब को लेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के प्रभारी इस समय कहां मौजूद है। जी, हम अभी प्रधान आरक्षक के कक्ष में आए हैं, जो अभी अपना रोजनामचा देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर जानकारी दे रहे हैं। तो आमद उसको रिपोर्ट को देख के वो बता देंगे कि वो अभी कहां पर गए हुए हैं। जी, बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनके द्वारा रवानगी डाल के जाएगा, पर परंतु प्रधान आरक्षक के द्वारा असली सच्चाई को बता दी गई है। जी, रवानगी नहीं जाती। प्रधान आरक्षक जी का कहना है कि अभी तक उनका जो भी रजिस्टर है उसमें रवानगी नहीं पड़ा है। जी, दिखाइए एक बार उस कॉलम को। लाइए, मेरे से बात कर रही है ना, मेरे से बात कर। हाँ सर, चौहान बोल रहा हूं। कहाँ है सर? जी सर, कहाँ है? तो आप तो मरवाही बता रहे थे सर। जा रहा हूं मैं। अच्छा, टाकी मल का तरफ निकल गए हैं।
अच्छा, तो वो कब तक लौटाएंगे सर आप? अच्छा, नहीं शाम तक तो आ ही जाएंगे ना जी। नहीं मतलब लौट के वापस तो आएंगे ना? हाँ ठीक है सर, मैं तो अभी शाम तक हूं यहाँ पे। तो आप आइए ना सर, मैं आपकी बाइक ले लूंगा। आप आइए ना, फिर अपन बात चर्चा कर लेंगे। मेरे को बस सर वो सुग्रीव जी का बस ये जानना था कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। बस वो तो मैं आपको अभी रास्ते में तो आपसे चर्चा हुई थी ना। नहीं आपके प्रधान आरक्षक जी जो मीन साहब है ना बता रहे हैं, उन्हीं से पूरी जानकारी मिल जा रही है। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन जैसे जानकारी हो तो जनरली। अच्छा ओके ओ ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। अरे वो जनरली जानकारी जैसे अब वो तो बता ही दिए कि तिराहे में हुआ था सर। बस अपने को तो वो रिपोर्ट जाना था। मेन क्या है सर, इसमें जो जमीन कब्जा किया अपने को वो देखना है सर। ठीक है ना सर, ठीक है, आप आइए, आराम से आइए। ओके सर। मैं प्रधान आरक्षक जी को बोलूंगा थोड़ा सा उस अहमद को दिखाएंगे जहां पे अभी उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा रवानगी को वापस लौटने में डाली जाएगी। जी मीन साहब थोड़ा सा दिखा देंगे, खोल देंगे, कैमरा चालू है इसलिए बोल रहा हूं जी। मीन साहब का कहना है कि उनके द्वारा रवानगी लौट के डाली जाएगी। कितना अचरज की बात है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अभी प्रधान आरक्षक मीन जी के द्वारा रजिस्टर भी दिखा दिया गया, उनके द्वारा बताया गया इसमें रवानगी नहीं पड़ी। और यहाँ के प्रभारी महोदय भी उनको भी अभी स्पीकर में उनको फोन लगाए थे, उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है। कितना अचरज की बात है। क्या इस तरह से चलेगा थाना? क्या इस तरह से चलेगा चौकी? अभी यहाँ पे कोई घटना घटित हो जाए, मात्र एक यहाँ पे मिंज साहब अभी अचानक से पहुंचे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, अकेले कितने लोग को संभालेंगे। सुग्रीव जिसके बारे में हम जानकारी यहाँ प्राप्त करने आए थे, उसका इसी थाने से मात्र थोड़ी दूर में तिराहा है जी। तिराहा पे मोड़ में उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी बेवा खड़गवां थाना क्षेत्र अंतर्गत जनकपुर में रहती है। यहाँ का जो सरपंच है, बताया जाता है कि उस पंकज सिंह के द्वारा उस जमीन को कब्जा करके रखा गया है। वो बेवा आज अकेले है, उसको कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। इस बारे में हमारी प्रभारी से कल भी बात हुई थी, आज आते समय भी बात हुई थी, परंतु उनके द्वारा अचानक से कहीं जांच ड्यूटी में चले जाना, वो भी बिना रवानगी दर्ज किए, कई संदेहों को जन्म देता है। न्यूज प्राइम 18 के लिए राजन सिंह चौहान की रिपोर्ट। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की साख को धूमिल करने वाले जिले के कप्तान से कोड़ा प्रभारी द्वारा बोला गया सफेद झूठ, रवानगी डाले बिना पूरे स्टाफ सहित थाने से नदारद रहने के साथ साथ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ रोजनामचे में गलत प्रविष्टि करने पर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और बिना रवानगी डाले कोड़ा प्रभारी अपने स्टाफ के साथ उस दिन कहां पर गए हुए थे, अब यह देखने वाली बात होगी।